नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमारी। दोस्तों, 2 जून को देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश ज्योतिष जगत की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। आज हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तो क्या गुरु का ये राजयोग आपके करियर में उछाल लेकर आएगा? आपको अचानक धन लाभ होगा? इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ के जरिए समझाऊंगी कि आपकी कुंडली में कौन से भाव सक्रिय होने जा रहे हैं और अंत तक आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं बताऊंगी कुछ विशेष उपाय जो कि आपकी किस्मत को भी बदल सकते हैं आपकी राशि वालों के लिए। तो जो भी तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले हैं वो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को सुनकर आप अपने जीवन में कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मिलेगा। वहीं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा लगे तो इसको कम से कम 10 आपकी राशि वाले लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके, वो अपनी प्लानिंग भी उसी हिसाब से कर सके। और ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन वाली बात रहेगी कि मैं आपको और अच्छी और सटीक जानकारियां आने वाले भविष्य में दे सकूं। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं सबसे पहले तुला राशि से। तुला राशि वालों के लिए शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला ये समय है, क्योंकि गुरु आपके 10th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। एक तो गुरु का केंद्र स्थान में 10वें भाव में बैठना सबसे शानदार रिजल्ट गुरु यही देते हैं, तो बैठना शानदार हो गया। फिर गुरु उच्च के होकर यहाँ हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं, तो ये समय जबरदस्त सफलता वाला तुला राशि वालों के लिए रहने वाला है। आपके लिए कार्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि इंतजार कर रही है। आपका दबदबा, रुतबा कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। अगर जॉब में है तो प्रमोशन के योग बनेंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्रों में यानी गवर्नमेंट जॉब में हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको कोई बड़ा पद मिल सकता है। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय आपके पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा, उनका आशीर्वाद, उनका हाथ आपके साथ दिखाई देगा। वहीं जो अपॉर्चुनिटी आप सोच रहे थे कि मुझे मिलनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु आपके 3rd और 6th हाउस के भी लॉर्ड है और यहाँ 10th में बैठकर जबरदस्त रिजल्ट गुरु दे रहे हैं, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी एबिलिटी सबको दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। वहीं आपके बॉस भी अब समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जिसे मैं अब तक अंडर एस्टिमेट करता था वो व्यक्ति अब मेरे लिए एक अलग पहचान बन रहा है। आप अपने भीतर के इनर स्ट्रेंथ को भी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध शानदार बनते हुए दिखाई देंगे। एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग। अगर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उनका निपटारा हो जाएगा, और पैतृक व्यवसाय अगर साथ में करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपकी वजह से बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। एक बड़ी ग्रोथ, एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिलेगी। अब गुरु आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर रोगों को भी जलाएंगे, शत्रुओं को जलाएंगे। और इस समय शनि पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी, तो शनि के जो भाव है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, तो योग कारक ग्रह शनि के भी रिजल्ट शानदार मिलते हुए दिखाई देंगे। यानी ये भाव भी आपके सक्रिय हो जाएंगे। गुरु के कारण आपका 3rd हाउस, आपका 6th हाउस के रिजल्ट तो बेटर होंगे ही, आपके 4th और 5th हाउस भी एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, उसके रिजल्ट भी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। अब तक शनि जो धीरे धीरे आपको रिजल्ट दे रहे थे, अब उनके रिजल्ट फास्ट हो जाएंगे। इस समय जो भी काम आप करें थोड़ा सा सीक्रेटली करें, चुप रहकर करें, उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस समय यात्राएं बहुत अच्छी और सुखद और मंगलमय रहेगी और आपके काम में आप बहुत अच्छी ग्रोथ महसूस करेंगे। गुरु की दृष्टियां भी उतनी अच्छी होती है जितनी गुरु की पोजीशन। अब गुरु उच्च के हैं, हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर गुरु की 5म, 7म और 9वीं दृष्टि भी शानदार रिजल्ट देने वाली है। 5म दृष्टि आपके 2nd हाउस को एक्टिव कर देगी, 7म दृष्टि आपके 4th हाउस को एक्टिव कर देगी और 9वीं दृष्टि आपके गुरु के खुद के स्थान 6th हाउस शनि जहाँ बैठे उसको एक्टिव कर देगी।
अब यहाँ पर सेकेंड हाउस के रिजल्ट भी जबरदस्त मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो एक्टिव हो चुका है गुरु की उच्च की दृष्टि की वजह से। आपके मान सम्मान, रुतबे, कुटुंब में सम्मान, ये सब कुछ आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं गुरु की पंचम दृष्टि से आपके अटके हुए काम सभी निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में भी कुछ सपने पूरे होते हुए, एक अच्छी ब्रांडिंग आप करते हुए दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। अब गुरु की सप्तम दृष्टि शनि के घर को, यानी आपके फोर्थ हाउस को एक्टिव कर रही है। यहाँ पर गुरु की सप्तम दृष्टि और शनि पर, जो कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, उस पर भी गुरु की दृष्टि। आप देख लीजिए, सोने के सुहागा वाली स्थिति रहेगी। फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड बहुत अच्छी ग्रोथ का रहेगा। नए घर का सपना, नए वाहन का सपना, नई प्रॉपर्टी का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। घर में लग्जरी, जीवन में लग्जरी लाने का प्रयास करेंगे और आपने अब तक जो मेहनत की है उस मेहनत का स्थायी रिजल्ट भी प्राप्त करने का समय है। इस समय आप अपनी मेहनत का स्थायी परिणाम, स्थायी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। गुरु की नवम दृष्टि मैंने पहले ही आपको बताया कि आप अपने खुद के घर पर, उसमें बैठे शनि पर पड़ रही है। तो इस समय आपके ऊपर अगर कोई लोन है तो वो चुकता हो जाएंगे, और अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति खुद आपका उधार चुका कर जाएगा। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में किए गए इन्वेस्टमेंट आपके लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनाएंगे। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए ये समय शानदार परिस्थितियों वाला रहेगा। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाकर निकले। भगवान विष्णु को रोजाना पीले फूल अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का रेगुलरिटी से पाठ करें। जरूरतमंदों को चने की दाल का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब आते हैं सेकंड राशि, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल 3 राशियां बताने वाली हूं, तुला, वृश्चिक और धनु। और अब तक मैं कन्या राशि तक वीडियो 2 दे चुकी हूं, जिसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए। वहां जाके आप, अगर आपकी राशि मेष से लेकर कन्या के बीच में है, तो आप उन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये समय जबरदस्त रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके कौन कौन से भाव एक्टिव हो जाएंगे। आपका 9th हाउस एक्टिव होगा, आपका 2nd हाउस एक्टिव होगा, 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस, ये सभी हाउसेज आपके एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आपकी पर्सनैलिटी का भाव एक्टिव हो जाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, इसीलिए उसके डबल रिजल्ट आपको मिलेंगे। और गुरु की नवम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, तो उसके डबल रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब गुरु आपके भाग्य भाव में बैठे, लक के स्थान पर, और गुरु आपके 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड है। पहले तो यहाँ पर गुरु का उच्च का होकर आपके भाग्य भाव में बैठना आपके अधूरे पेंडिंग कामों को तो पूरा कर ही देगा, आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा देगा। नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समय शानदार अपॉर्चुनिटी और शानदार रिजल्ट वाला रहेगा। वहीं गुरु 9th हाउस में बैठकर आपके लक को फेवर करेंगे। इस समय भाग्य का साथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब तक अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिला है, थोड़ा स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है, अब वो स्ट्रगल खत्म, भाग्य का साथ पूरा मिलता हुआ दिखाई देगा। स्पिरिचुअल यात्राएं भी आपके द्वारा साल के इस मिड टर्म में 31 अक्टूबर तक, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, उसके बीच में हो सकती है। अब गुरु आपके 2nd हाउस के भी लॉर्ड है और 5th हाउस के भी, तो आप देख लीजिए कि सामाजिक मान सम्मान, कुटुंब में मांगलिक कार्य, घर में मांगलिक कार्य, समाज में एक पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगी। रूटीन के कार्यों में लाभ की स्थितियां अच्छी मिलेगी। धन भाव एक्टिव हो गया है तो धन योग बन जाएंगे, यानी पैसा कहीं से फंसा हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा, और अटक रहा था, पैसा मिल नहीं रहा था, स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो अब बहुत अच्छी हो जाएगी। अब गुरु की बात करें, गुरु आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, तो 5th हाउस के हिसाब से भी गुरु शानदार रिजल्ट देंगे। करियर में अच्छी ग्रोथ, आप अपनी पर्सनैलिटी को और निखारने का प्रयास करेंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। और इस समय
अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, चाहे वो टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, वो समस्याएं अब दूर होती हुई दिखाई देगी। अगर आप टारगेट स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल फाइट कर रहे हैं, उसके एग्जाम दे रहे हैं, तो उन एग्जाम में भी आपको फायदा मिलने वाला है। अब गुरु की दृष्टियों की अगर मैं बात करूं, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। यहां पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। आपका रुतबा समाज में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंप्रूव होगी और आपके जो भी लिए गए डिसीजन है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको तुरंत अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करूं तो वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। यहां पर गुरु की दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ दिलाएगी, आपकी बड़ी इच्छाओं को पूरा करेगी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी, उन सबको इंप्रूव करती हुई दिखाई देगी। आपकी कोई सपने, आप अगर कोई क्राफ्ट, आर्ट या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करूं तो वो खुद के घर पर ही पड़ रही है, पंचम भाव पर, और उसमें बैठे शनि पर पड़ रही है। तो यहाँ शनि के भाव यानी थर्ड और फोर्थ हाउस एक्टिव हो गए, जिसमें थर्ड हाउस डबल एक्टिव हो गया क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि और फिर इस भाव के स्वामी शनि पर भी दृष्टि और फोर्थ हाउस भी एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टियां आपके लिए जबरदस्त कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। गुरु की नवम दृष्टि की वजह से आपकी सब बाधाएं दूर हो जाएगी और जो मेहनत आपने अब तक करी है उस मेहनत का परिणाम आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। शनि अब तक जो आपको स्लो रिजल्ट दे रहे थे, अब उनके रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय शानदार सफलता वाला और अपने जीवन में अपने गौरव को बढ़ाने वाला रहेगा। अब आते हैं आपके उपायों पर कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो गुरुवार के दिन चने की दाल और थोड़े से गुड़ का आप दान कर सकते हैं। गाय को आटे में हल्दी मिलाकर उसकी रोटी बना लें और उस पर चने की दाल रखकर वो भी खिला सकते हैं। पीपल के वृक्ष की जड़ में रोजाना आपको जल सींचना है। ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अपने शरीर पर धारण करें, ये आपके भाग्य को और ज्यादा मजबूत करेगा। तो ये हुई वृश्चिक राशि की बात। अब आते हैं इस वीडियो की लास्ट राशि धनु राशि पर। धनु राशि वालों के लिए गुरु उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। आपके लग्नेश भी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। और यहाँ पर गुरु का अष्टम में उच्च का होना धनु राशि वालों के लिए भी जबरदस्त परिणामों से भरा रहेगा। पहले तो 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा, आपका लग्न एक्टिव हो जाएगा, आपका 4th हाउस एक्टिव हो जाएगा। और गुरु की जहां जहां दृष्टि पड़ रही है, जैसे गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, वो एक्टिव हो जाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, वो एक्टिव हो जाएगा। और गुरु की नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है और उसमें बैठे शनि पर पड़ रही है, इसीलिए 2nd और 3rd हाउस भी एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर गुरु की चर्चा करूं तो आपके अचानक एक्सीडेंट्स खत्म हो जाएंगे। जो अचानक आपकी लाइफ में खर्चे आ जाते हैं, आप परेशानियां झेलते हैं, वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे और अचानक लाभ की स्थिति आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगी। बस आपको सीक्रेटली प्लान करना है अपने कामों को, अपनी योजनाओं को, और उन्हें सीक्रेटली एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर उसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अब गुरु आपके लग्नेश हैं। यहाँ पर गुरु हो रहे हैं उच्च के। आप में मैच्योरिटी लेवल को बढ़ा देंगे, आप में ज्ञान को बढ़ा देंगे, आप में जिज्ञासाओं को बढ़ा देंगे। आप कोई भी काम करेंगे ना, बहुत प्लानिंग के साथ करेंगे, उसकी पहले रिसर्च करेंगे, फिर उस काम को करेंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी और पावरफुल होगी और उस काम में भी आपको लाभ मिलेगा। आपके घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे और वे आपको मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। आप बस घर से निकलें तब अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो उच्च के गुरु की दृष्टियां भी उतनी ही शुभ होती है। गुरु की पंचम दृष्टि की बात करूं जो कि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगी।
अब्रॉड से फायदा आपको होगा, वहीं खर्चों में कमी आएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जो प्लानिंग आपने कर रखी है उस प्लानिंग में आपको फायदा होगा। अगर कोई एलिगेशन आप पर लगे हुए हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी, खर्चे ज्यादा और पैसा कम, अगर ऐसी स्थिति चल रही थी तो वो स्थिति अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। गुरु आपके लिए बहुत पावरफुल पोजीशन में रहेंगे। इस समय विदेश यात्रा का अगर आपका सपना है तो वो भी पूरा हो जाएगा और अब्रॉड में बस जाने का सपना है तो वो भी पूरा हो जाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि पर आए जो कि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, शनि के स्थान पर। इवन गुरु की नवम दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है, यानी इस भाव को डबल एक्टिवेट ये गुरु की दृष्टि कर देगी। कुटुंब में मान सम्मान, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। इस समय अगर धन से संबंधित अटकाव की स्थितियां चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। ये धन स्थान है, यानी धन स्थान का एक्टिव होना रोजमर्रा के लाभ को भी आपके दुगना कर देगा। इस समय अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में इंक्रीमेंट, प्रमोशन, बॉस से कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो वो आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रही है, जिसकी मैं चर्चा कर चुकी हूँ, पर उसमें बैठे शनि पर भी पड़ रही है, तो आपके सेकंड और थर्ड भावों को भी एक्टिव कर रही है। तो ये दृष्टियां, और गुरु आपके राशि स्वामी हैं और वो उच्च के अष्टम में हो रहे हैं, इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि अष्टम में गुरु उच्च के हो रहे हैं, अगर यही गुरु आपके त्रिकोण या केंद्र स्थान में उच्च के होते तो ये रिजल्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाते। पर फिर भी गुरु का उच्च का होना आपके लग्न को, आपके फोर्थ हाउस को, आपके 12th हाउस को, आपके सेकेंड हाउस को, आपके थर्ड हाउस को और आपके 8th हाउस को डेफिनेटली सक्रिय कर देगा, एक्टिव कर देगा। और इन स्थानों के रिजल्ट अच्छे तो ओवरऑल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये तो हुई धनु राशि वालों की गुरु के गोचर की बात। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय क्या करने चाहिए। तो गुरुवार को किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र या धार्मिक पुस्तक आप भेंट कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करें। गुरु कम से कम उच्च के हैं 2 जून से 31 अक्टूबर तक, तब तक तो आपको ये जाप करना ही है। मंदिर में केले का दान करें, यह आपके कष्टों को दूर करेगा। तो दर्शकों, गुरु का ये गोचर आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आ रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका में गुरु की क्या स्थिति है, अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, किस तरह के योग बन रहे हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न है वर्तमान की समस्याओं को लेकर जिसका हल आप प्राप्त करना चाहते हैं और सही रेमेडी से अपने फ्यूचर को अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ये कार्य आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। कमेंट में मुझे जय गुरुवे नमः जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।